तो खबर बागपत से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संसाधनों के समुचित उपयोग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया है। अब ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां छात्रों की संख्या 50 से कम है, वहां पढ़ने वाले बच्चों को पास के अन्य स्कूलों में उसी कक्षा में समायोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई सरकारी स्कूलों में एक कक्षा में मात्र 2 या 3 ही छात्र हैं, जबकि वहाँ 1 या 2 शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में न तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है और न ही शिक्षकों का पूर्ण उपयोग हो पा रहा है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले का मकसद स्कूलों को बंद करना नहीं, बल्कि छात्रों को बेहतर शिक्षण माहौल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जो लोग सक्षम हैं वे अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह निर्णय गाँव में स्कूलों की संख्या कम करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों के हित में है और इससे शिक्षकों की संख्या और संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा। वहीं बागपत में सरकार के इस फैसले का समर्थन किया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने योगी सरकार के इस कदम की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इससे बच्चों को बेहतर माहौल और शिक्षण मिलेगा। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की जाए और बच्चों का समुचित समायोजन सुनियोजित ढंग से किया जाए, ताकि किसी को भी असुविधा न हो। क्या कुछ कहना है शैलेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम माल माजरा का व मानपाल शिक्षक प्राथमिक विद्यालय माल माजरा का। आप सुनिए। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान माल माजरा। प्रधान जी, मुख्यमंत्री ने प्राइमरी पाठशाला को निर्णय लिया बच्चे संख्या कम होने से, क्या कहना आपको? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं गांव-गांव में, कस्बों में, इनमें बच्चों की संख्याएं बहुत कम हो गई है और किसी गांव में 2-2, 3-3 प्राथमिक विद्यालय हैं और किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 20 है, 10 है, तो उन बच्चों का एक स्कूल में समायोजन करा दिया गया, क्योंकि संख्या कम होने की वजह से और बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ लें, टीचर किसी दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, वो काम मिलेगा टीचरों को भी, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं होंगे स्कूल में तो स्कूल का महत्व क्या होगा। अब आप भली भांति सब जानते हैं कि भाई गांव में रहते हैं, जो भी सक्षम लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की वजह से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होगी। जब बच्चों की संख्या कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है, सरकार का निर्णय अच्छा निर्णय है कि भाई उन्होंने समायोजन कर दिया। 3 स्कूल में से 1 स्कूल में बच्चों की संख्या अच्छी हो जाएगी और जो वे टीचर हैं उस स्कूल के, वे कहीं ना कहीं और दूसरे स्कूल में जाके अच्छे से पढ़ाने का काम करेंगे और सरकार का निर्णय अच्छा निर्णय है। संगठन जो है, राजनीति जो है, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। देखो, वो अलग अलग अपनी पार्टियों के हैं। अगर उनसे भी पूछा जाए कि अगर एक स्कूल में 2 बच्चे हैं एक क्लास में और 5वीं तक का प्राथमिक विद्यालय है, तो 2 बच्चों के लिए एक टीचर रखा जाए 2 बच्चों के लिए, क्या उचित है ये? देखो, अगर एक स्कूल में बच्चों की संख्या एक क्लास में 30 है और एक में 20 है, एक में 5 है, तो उस 5 वाले बच्चे का समायोजन दूसरे स्कूल में उसी कक्षा में कर दिया जाए, तो ये तो बहुत अच्छा निर्णय है कि 5 या 2 बच्चों को एक टीचर पढ़ावे। उनका समय भी नष्ट होता है और बच्चों को अच्छे से शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे 2 बच्चों को। ये तो एक वो वाली बात होगी कि ट्यूशन पढ़ा रहे 2 बच्चों को, 1 बच्चे को। नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? आप एक डाटा उठा के देख लें, जो लोग विरोध कर रहे उनका किसी का बच्चा अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा हो, इस चीज़ के लिए हम सब दोषी हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में टीचर क्वालिफाइड टीचर हैं और जो प्राइवेट स्कूल में उसमें क्वालिफाइड टीचर नहीं है। हमें अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, तो हम अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते नहीं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो यही तो कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होगी। और जब बच्चों की संख्या कम है, अगर एक गाँव में 3 स्कूल हैं प्राथमिक विद्यालय, तो उनमें से एक का समायोजन कर दिया 2 स्कूलों में, या एक स्कूल में 2 स्कूलों का समायोजन कर दिया, तो इससे तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो अच्छा निर्णय है सरकार का। आपके गांव में क्या? मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। उसमें कितनी जनसंख्या? उसमें लगभग मेरे हिसाब से
100 के आसपास बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय में। बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है। तो ये मुख्यमंत्री का निर्णय है कि वो 50 से कम बच्चे हैं तो उस स्कूल को दूसरा स्कूल में शिफ्ट किया। तो अच्छा निर्णय है मुख्यमंत्री जी का, सरकार का अच्छा निर्णय है कि जिस स्कूल में 50 बच्चे हैं वो दूसरे स्कूल में भी तो पढ़ने का ही काम करेंगे भाई। उन्होंने टीचरों की बच्चों की संख्या के आधार पर टीचर रखा जाता है। जब बच्चों की संख्या कम है तो उन्होंने समायोजन दूसरे स्कूल में कर दिया बच्चों का कि इस स्कूल में न जाके दूसरे स्कूल में पढ़ाई कर लें, उसी गांव में कर लें। ये भी नहीं कि भाई कहीं इंटीरियर में बच्चों का एडमिशन कराया जा रहा। भाई एक गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं तो एक में बच्चों की संख्या कम है तो उसका समायोजन उस स्कूल में कर दिया गया। नहीं, जो लोग टीचर लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हुए सरकारी में क्यों नहीं पढ़ा? देखो अब ये आप ही देखो कि जब एक टीचर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है, क्या उसे अपने आप पे पूर्ण विश्वास नहीं है कि मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ने चाहिए? वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो ये कारण है कि उन्हें भी अपने बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने चाहिए और तब ये चीज़ें कहनी चाहिए सरकार से। जब वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो और के बच्चों के लिए क्या कहेंगे वो? इसी वजह से संख्या कम हो रही है। क्या कहना सर? जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जहां भी कम बच्चे हैं, 50 से कम बच्चे, उनको मर्ज करने की व्यवस्था है जिससे व्यवस्था और दुरुस्त हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ गरीब तबके के बच्चे हैं और उनको हम अच्छी तरह से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो कुछ तबका है वो पहले से अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थानों में भेजते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि सभी बच्चे ग्रामीण तबके के, जो गरीब तबका है, वे बच्चे हमारे विद्यालय में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका नामांकन करें और अच्छी सी उनकी पढ़ाई हो सके। नहीं, मुख्यमंत्री जी का क्या जो बच्चों को लोग क्या प्रचार चल रहा है आपका? स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाई जा रही है सरकार, तो उसमें नामांकन बढ़ाने के लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए, टीचर लोग जो है अपने बच्चों को जो है प्राइमरी पाठशाला में ना भेज के प्राइवेट में भेज रहे, कारण क्या है? सर, इसका जो मेन कारण है ये है कि पहले से जो व्यवस्था बनी हुई है प्राइवेट की तरफ को जो एक रुझान है वो बना हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज टीचर काफ़ी क्वालिफाई हैं, अपने बच्चों को भी विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात